आगे प्रश्न नंबर 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक घन दिया हुआ है जिसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अब इस 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए ये अर्धगोला हमने इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है। ओके, ठीक है। इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ है। तो पूछता है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब अर्धगोला जैसे यहाँ पर ये भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको देखिए पूरा पूरा कवर कर रहा है यहाँ से, और सिर्फ नीचे नीचे इसका व्यास देखना आपने। ओके, तो ये भी कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो पहले तो इसका जवाब दे देते हैं कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखे गए अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। चलो इतने क्वेश्चन का जवाब तो हो गया है। अब देखिए इसने आगे पूछा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो ठोस हमने प्राप्त कर लिया है, इस घन के ऊपर ये अर्धगोला रख के इस घनाकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने इस प्रकार बने जो कंबाइंड ठोस है उसका क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि पहले तो इस घन का पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ओके, जो आपको पता ही है 6 स्क्वायर होता है। फिर इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे 2। अब क्योंकि इस अर्धगोले ने क्या किया है कि इतना इतना क्षेत्रफल क्या कर लिया? ढक लिया है। जितना इसका नीचे नीचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो इसने क्या कर लिया है? कवर कर लिया। एक वृत्ताकार भाग जो है इसका कवर हो चुका है। ये 14 सेंटीमीटर तो पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था हमने, ये 7 सेंटीमीटर है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि अब हम क्या करेंगे। देखिए पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल। माइनस क्यों करें? क्योंकि ये इसको ढक लेता है। ढकने के बाद इस ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वो नहीं आएगा। तो घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखकर या हम लिखेंगे कि प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस
अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस अर्धगोले का जो वृत्तीय आधार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ओके, तो यहाँ से देखिए कि पहले तो a क्या है, a यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि घन की भुजा a क्या है, 7 सेंटीमीटर। और अब इसके अलावा और क्या चाहिए, r चाहिए आपको। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी होगी, बस और तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² क्या बचेगा, πr² ही बचेगा। 6 a की जगह क्या रखेंगे, 7 का a का स्क्वायर है तो 7 × 7 प्लस पाई की जगह रखेंगे 22/7 और r² है तो r त्रिज्या 7/2 है। तो ये आप कट कर दीजिए, 7 से 7 कट हो गया, 2 × 1 = 2, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, 49 को 6 से गुणा करेंगे 294 प्लस 11 × 7 = 77/2। अब 294 प्लस 77/2 ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 38.5। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो ये आएगा 4 और 8 = 12, 1 और 3 4 और 9 13, 2 और 1 3, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाता है। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर इसका चित्र भी ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से आप एक घन बना लीजिए, इसके ऊपर एक ये ठोस गोला दिखा दीजिए। ओके, और इसके डायमेंशन लिख दीजिए, 7 सेंटीमीटर हो गया और ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया, बस। आगे प्रश्न नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपके पास एक घन है, आपके पास क्या है, एक घन है। इस घन के एक फलक को, जैसे एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके एक फलक को हम काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना लेते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ से काट करके हमने एक गड्ढा बना दिया, इसमें ये अर्धगोला इसमें से खोद करके बाहर निकाल लिया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर हो। ये जो अर्धगोला है इसका व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से इसके बराबर है। ओके, ये थोड़ी सी जगह आपको दिखाई दे रही है, इसको आप छोड़ दें और ये माने कि ये पूरा है यहाँ तक। ओके, ठीक है, कि ये जो व्यास है ये किसके बराबर है, इसकी एक भुजा के बराबर है, किनारे के बराबर है। अब कहता है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले तो हमें करना क्या है वो देखते हैं कि पहले हमारे पास शुरू में ठोस ऐसा था,
ठीक। तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर। पहले एक बार रफ समझ लेते हैं, उसके बाद हम पूरा करेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा 6 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर में ये हिस्सा भी आ गया जो वृत्ताकार दिखाई दे रहा है, अर्धगोले का जो निचला हिस्सा है, देखिए वृत्त है, ये वृत्त भी आ गया। अब ये जैसे हम बाहर निकालेंगे तो देखिए एक गड्ढा बन गया है। गड्ढा बनने से देखिए ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। ध्यान रखना कि देखिए पहले तो सिर्फ इतना इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल था, अब देखिए अंदर की तरफ और जा रहे हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और कितना बढ़ गया, जितना इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी इसमें 2πr² प्लस करेंगे। कई बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि अर्धगोला बाहर निकाल लिया तो इसको माइनस कर देते हैं, लेकिन अर्धगोला बाहर निकालने से पृष्ठीय क्षेत्रफल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन जो ये वृत्ताकार हिस्सा था पहले तो इसमें शामिल था 6 स्क्वायर में, लेकिन ये तो यहाँ से हट गया, अब ये तो खाली है जो पूर्व का वृत्त है, जो चला गया यहाँ से उसको πr² ये माइनस कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे एक बार फिर से कि पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और माइनस इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ओके, तो इसके लिए पहले इसका चित्र बना लेते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे माना घन की भुजा, माना घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर ए, इकाई ले लो। और अब अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास भी ए ही हो जाएगा। अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या को आर का नाम देंगे जो व्यास की आधी होगी। ओके, अब अर्धगोले को काटकर निकालने पर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोला काटकर बाहर निकालने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का, अर्धगोले के आधार का, ब्रैकेट में विरुद्ध लिख सकते हो, का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। तो ये हो गया 6a², ये 2πr² माइनस πr² यानी प्लस πr²। लेकिन अब r किसके बराबर है, a/2 के बराबर। तो ये हो जाएगा 6a² प्लस π इंटू
आर की जगह रखेंगे a/2 और इसका स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 6² प्लस पाई इंटू a²/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ये हमारा देखिए आगे, या नीचे कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। a² कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, और 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 छक्के 24 प्लस पाई, यानी 1/4 a² 24 प्लस पाई, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5.5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये एक दवा का कैप्सूल दिखाया गया है। ये एक बेलन के आकार का है। देखिए बेलनाकार भाग में अभी दिखाता हूँ आपको ड्रा करके। ये बीच वाला देखिए, ये एक बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर ये 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 5 मिलीमीटर है। तो अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जैसे दवा का कैप्सूल किसके आकार का है, इस बेलन के आकार का है जिसके एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है और दूसरा अर्धगोला मेरे पास नहीं है, लेकिन चलो आप समझ सकते हैं इस बात को कि एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए किसके बराबर होगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीनों ऐड कर देंगे, तीनों जोड़ देंगे तो इस पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। जब हमारे पास व्यास है तो त्रिज्या भी आ जाएगी। ऊंचाई हम यहाँ से एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देंगे। अब देखिए कि यहाँ पर बेलनाकार भाग का व्यास आपको दिया हुआ है कितना, 5 मिलीमीटर। अब बेलनाकार भाग की त्रिज्या r कह देते हैं, ये किसके बराबर होगी, 5/2 मिलीमीटर। और यहाँ से इस अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या ये भी क्या होगी, r होगी 5/2 मिलीमीटर। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई, कैप्सूल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी 14 मिलीमीटर माइनस, अब देखिए ये 5 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 यानी 5/2 मिलीमीटर होगी और ये भी 2.5 यानी 5/2 मिलीमीटर होगी, माइनस 2.5 मिलीमीटर। ये माइनस कर दिया और ये भी माइनस करेंगे तो 2.5 और 2.5 मिलकर के होगी 5, तो 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 मिलीमीटर जो है इसकी ऊंचाई बच जाती है। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन या बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब 2 है अर्धगोले तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। 2 पाई की जगह 22/7, r है 5/2, h अभी आपने निकाला कितना 9, प्लस 2 × 2 पाई की जगह 22/7 r² यानी 5/2 का स्क्वायर तो 2 बार कर दूंगा। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 22 पंजे 110, 110 को जब 9 से गुणा करेंगे 990/7, प्लस में इधर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 5 25, 25 और 22 की गुणा करेंगे तो यह आएगा 550/7। अब यहाँ से एलसीएम आएगा 7 और ये 990 प्लस 550, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1540/7। अब भुजाएं इसकी त्रिज्या मिलीमीटर में है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग मिलीमीटर में आएगा और ये कट जाएगा, 22 7 154 होता है तो 220, तो इसका आंसर आ जाएगा 220 वर्ग मिलीमीटर। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, बस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बाकी आर आपको दिया हुआ है, आपने निकाल ही लिए, वैल्यूज पुट करनी है बस।